दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम टारगेट में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 का जो जियोलॉजी का 2020 का क्वेश्चन है पेपर प्रीवियस ईयर उसे। तो क्योंकि जियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जे ना कुछ देता है, ना मॉडल पेपर देता है, ना कुछ भी तैयारी करने के लिए कुछ भी नहीं देता है, इसलिए इसका तैयारी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक बुक निकलता है इसका, उससे करना पड़ता है। और बुक में भी बुक पढ़िएगा तो भी अच्छा है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका ज़्यादा पूछा जाता है हर बार। और एक बात कि आप लोग 11 क्लास का जो एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो जे आप सभी के लिए बहुत गलत कर रहा है ये भी कि अभी से 11 का एग्ज़ाम नहीं दिया है, फिर अभी 12 का भी शुरू करना है, क्योंकि अगर 12 का शुरू नहीं करेंगे तो फिर उधर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। बात है, बट एक चीज़ की लेगा ज़रूर, 11 का एग्ज़ाम है वो लेगा ज़रूर, इसलिए आप लोग को सब तैयारी करते रहना है। उसको भी पढ़ना है, 12 का भी पढ़ना है, क्योंकि अगर 12 आप स्टार्ट नहीं कीजिएगा तो फिर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए अभी 11 को डेली 2 घंटा दीजिए, बाकी 12 को दीजिए। मेरा कहने का यही है बस। तो चलिए इस वीडियो में आपको हम जियोलॉजी का क्वेश्चन बताते हैं। जियोलॉजी का आप लोग जो भी बोलिए, क्योंकि जियोलॉजी का क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस ईयर से ही उठा के देता है जे, क्योंकि जे खुद ही उसका कुछ नहीं निकाल पाता है तो कहाँ से क्वेश्चन देगा। तो चलिए हम लोग का जियोलॉजी का क्वेश्चन है 2020 का, उसे बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को देखने की ओर। तो चलिए सबसे आप लोग को सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। देख सकते हैं आप लोग, देखिए आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो पढ़ ले, हम अपना हिंदी पढ़ेंगे। देखिए भूविज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले भ्रसन इत्यादि का अध्ययन करते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आप लोग का क्या कहलाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भौतिक भूविज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक भूविज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेंटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी के धरातल में अकस्मात आए हुए कंपन को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भ्रसन। क्या हो जाएगा? इसका दूसरा नंबर हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक, इसका तीसरा नंबर भूकंप हो जाएगा, गलती से हो गया था उधर। चलिए आप लोग का तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन होगा ये। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा चौथा क्वेश्चन होगा, सूर्य के सतह पर लगभग तापमान होता है। सूर्य के सतह पर लगभग तापमान होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग का जो है पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार कौन से प्लेट किनारा के द्वारा नए पर्वत निर्माण के महत्व रखती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वन, रचनात्मक। क्या? रचनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का छठा क्वेश्चन क्या बचा है, सूर्य के चारों ओर सबसे नज़दीक से परिक्रमा करने वाला कौन सा ग्रह है? तो आप लोगों को सबको पृथ्वी लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है, बुध है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां क्वेश्चन, भूकंपों की तीव्रता कौन मापनी से मापी जाती है? कहता है, क्या कहता है, भूकंपों की तीव्रता कौन मापनी से मापी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? रिक्टर मापनी। कौन सा? रिक्टर मापनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग का आठवां क्वेश्चन क्या करता है, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप सभी को पता होगा कि इसकी ऊंचाई जो है वो 8848 मीटर है। कितना है? इस करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भूगर्भीय ईंधन के आधार पर ऐसी मिट्टी जो झील सरोवर से निकल कर बनती है वो है, क्या है वो? तो उसको क्या कहते हैं? आप सबको पता है? नहीं, तो हम बताते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, सरोवरी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरोवरी मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए गोखुर झील, देखिए क्या कह रहा है, गोखुर झील की क्या कह रहा है, ये क्या लिखा है? अरे बाबा, थोड़ा जूम करते शायद पहचान में आ जाए।
हाँ, गोखुर झील की भूगर्भीय आकृति किसके द्वारा बनती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10 का 2 नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सक्रिय तथा प्रसुप्त किसका प्रकार है? किसके प्रकार है बोला, किसके के है ये? ओके, किसके प्रकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ज्वालामुखी के प्रकार है। किसके? ज्वालामुखी के प्रकार है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डेल्टा शब्द का प्रयोग होता है। डेल्टा शब्द का प्रयोग होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो त्रिभुजाकार सूक्ष्म बालू कणों का निरपेक्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उत्सुर्त कूप का निर्माण होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भूमिगत जल के द्वारा। किसके द्वारा? भूमिगत जल के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लटकती घाटियां निम्नलिखित में से किसके अपवर्तन का स्वरूप है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नदी के स्वरूप है। किसके स्वरूप है? नदी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए कर्स्टेड टोपोग्राफी क्षेत्र में गुफा के अंदर भूमिगत जल के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे से ऊपर की ओर निर्वाष्पद संरचना को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या कहते हैं? स्कल्टाइटेट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह प्रवाल भित्ति जो समुद्र के पेदे से बनती है तथा समुद्र के किनारे के नज़दीक पाई जाती है। ऊपरी भाग काफ़ी उबड़-खाबड़ होता है तथा समुद्र की ओर ढाल तीव्र तथा जमीन की ओर मंद होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखिए जो आपको कितना क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तटीय प्रवाल भित्ति। क्या हो जाएगा? तटीय प्रवाल भित्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शायद आपको ये क्वेश्चन थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, हमको भी उतना खास दिखाई नहीं दे रहा, बट लग रहा है कि यहाँ चट्टानों लिखा हुआ है। तो देखिए चट्टान ही लिखा हुआ हो सकता है। चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूट फूट कर भौतिक विघटन एवं रासायनिक अवघटन की क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसका? आप सभी को पता होगा कि टूटने फूटने और भौतिक विघटन या रासायनिक अपघटन की क्रिया को कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कहते हैं अपक्षय। क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइसोट्रोपिक किस समुदाय से संबंध रखता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 हेक्सागोनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसी संस्तर का अधिकतम सुझाव का कोण जो क्षैतिज तल से नापा जाता है कहलाता है? क्या कहलाता है? तो नतिलम कहलाता है। अब बच्चे कंफ्यूज होता है नती या नतिलम में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नतिलम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग का जो 20वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वलन का वह प्रकार जिसमें अक्षीय तल झुका हुआ हो तथा फलक विपरीत दिशा में तथा विभिन्न कोणों पर नत हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या होगा? अवनिति वलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है 21। देखिए क्या कहता है, वे रचनाएं जिनके तल पर संस्तर से 2 विभिन्न भाग एक दूसरे से हट जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रश, यानी कि दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे कम कठोरता वाले खनिज का नाम। सबसे कम कठोरता वाले खनिज का नाम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एपेटाइट। क्या हो जाएगा? एपेटाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग का 23वां क्वेश्चन क्या पूछा है, मैग्नेटाइट का रासायनिक संगठन होता है। मैग्नेटाइट का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा Fe3O4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fe3O4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस खनिज में
पीओजो विद्युतीय गुण पाया जाता है, किस खनिज में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 क्वार्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, KALSI 3O8 रासायनिक संगठन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो ये जो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन के हिसाब से तो ये होना चाहिए, बट इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फेलोसपार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बट यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आप लोग इसे दे सकते हैं बायोटाइट को, बट इसका करेक्ट आंसर आप लोग का फेलोसपार हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अभ्रक का उपयोग होता है। अभ्रक का उपयोग होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें सभी। और हम हर वीडियो में बोलते हैं इनमें से सभी होगा ना, और 99% सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सीसा का अयस्क खनिज होता है। सीसा का अयस्क खनिज होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गेलेना। क्या होता है? गेलेना। इसका करेक्ट आंसर 1 गेलेना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 टोपाज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 29वां क्वेश्चन है, अल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। अल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट से। चलिए आप लोग 30 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, खनिजों तथा सेलों के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो किससे किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पेट्रोलॉजिकल सूक्ष्मदर्शी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसा खनिज जिसमें प्रकाश सभी दिशाओं में समान गति से गमन करता है तो वो क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समदेशिक। क्या हो जाएगा? समदेशिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी भी क्रिस्टल की सीमा निर्धारित करने वाले प्रत्येक सपाट और समतल सतह को कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा फलक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिस्टल के किन्हीं भी 2 संलग्न फलकों के बीच के कोण को कहा जाता है। तो क्या कौन सा कोण कहा जाता है इसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतराल फलन कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए घन समुदाय में कितने क्रिस्टल संरचनात्मक अक्ष होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितने होते हैं? 2, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फर निम्न में से किस समुदाय का खनिज है? सल्फर किस समुदाय का खनिज है बोल रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चतुर्कोणीय समुदाय के। कौन से? चतुर्कोणीय समुदाय के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। कोडास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा SiO2 है। क्या है? SiO2 हो जाएगा। देखिए आप लोगों का कितना क्वेश्चन था ये? 36वां क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 37वां क्वेश्चन क्या कहता है, कैल्शियम खनिज में कितने तरह के विदलन समुच्चय होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, एंटोमेंटिविक चमक किसी खनिज में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा में होता है। किसमें? हीरा में। 39वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कनाडा वाल्सम का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1.54 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब 40वां आप लोग का अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सा भूकंपीय तरंगे सबसे ज़्यादा घातक माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एल तरंगे। एल तरंगे को सबसे घातक माना जाता है। अगर एल तरंगे आ जाते हैं ना तो पूरा एकदम हिलने डुलने लग जाता है सब कुछ। तो आप लोग का जो है 2020 का, जो 2020 में आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल कितना क्वेश्चन पूछा गया था? 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन का हम पूरी तरह से आंसर आपको दे चुके हैं, जो हर एक आंसर जो एकदम राइट है।
तो यही हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात कि 11 का भी एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो 11 का भी आपको पढ़ना है, क्योंकि बिना 11 का दिए 12 का आप दे नहीं सकते हैं, इसलिए 11 का भी पढ़ना है और साथ ही 12 का भी पढ़ना है। अगर आप 12 का नहीं स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपका सिलेबस बाद में ख़त्म नहीं होगा, 12 का आप उतना पढ़ नहीं पाइएगा एक ही साथ, इसलिए सबको लेके चलना है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तो बाय बाय गाइस।